1950 का दशक दुनिया भर में पोलियो खतरनाक बीमारी बनती जा रही थी। वैज्ञानिक पोलियो के खिलाफ वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुटे थे। वैक्सीन के ट्रायल के लिए वैज्ञानिकों को बंदर की जरूरत थी। रिसर्च के लिए बड़ी संख्या में बंदरों को लैब में रखा गया। ऐसी ही एक लैब डेनमार्क की थी। 1958 में यहाँ लैब में रखे बंदरों में अजीब बीमारी देखी गई। इन बंदरों के शरीर पर चेचक जैसे दाने उभर आए थे। ये बंदर मलेशिया से कोपेनहेगन लाए गए थे। जब इन बंदरों की जांच की गई तो इनमें एक नया वायरस निकला। इस वायरस को नाम दिया गया मंकी पॉक्स। 1958 से 1968 के बीच एशिया से आने वाले सैकड़ों बंदरों में कई बार मंकी पॉक्स वायरस फैला। उस समय वैज्ञानिकों को लगा कि ये वायरस एशिया से ही फैल रहा है, लेकिन जब भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान के हजारों बंदरों का ब्लड टेस्ट किया गया तो इनमें मंकी पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं मिली। इससे वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि सालों बाद भी वो इस वायरस के ओरिजिन सोर्स का पता नहीं लगा पाए थे। वायरस कहां से फैला? इसकी गुत्थी 1970 में तब सुलझी जब पहली बार एक इंसान इससे संक्रमित मिला। तब कांगो में रहने वाले एक 9 महीने के बच्चे के शरीर पर दाने निकल आए थे। यह मामला इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि 1968 में यहाँ से चेचक पूरी तरह से खत्म हो गया था। बाद में जब इस बच्चे के सैंपल की जांच की गई तो उसमें मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई। किसी इंसान के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने का यह पहला मामला सामने आने के बाद कई अफ्रीकी देशों में जब बंदरों और गिलहरियों का टेस्ट किया गया तो उनमें मंकी पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडी मिली। इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया मंकी पॉक्स का ओरिजिन सोर्स अफ्रीकी है। अफ्रीका से ही एशियाई बंदरों में वायरस फैला होगा। इसके बाद कांगो के अलावा बेनिन, कैमरून, गेबन, लाइबेरिया, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान समेत कई अफ्रीकी देशों में इंसानों में मंकी पॉक्स वायरस के कई मामले सामने आने लगे। 2003 में पहली बार यह वायरस अफ्रीका से बाहर फैला। तब अमेरिका में एक व्यक्ति इससे संक्रमित मिला था। उसमें ये संक्रमण पालतू कुत्ते से फैला था। ये कुत्ता अफ्रीकी देश घाना से लाया गया था। फिर सितंबर 2018 में इजराइल, मई 2019 में यूके, दिसंबर 2019 में सिंगापुर जैसे देशों में भी इसके मामले सामने आने लगे। इस साल एक बार फिर से मंकी पॉक्स का कहर शुरू हो गया। अब तक 75 देशों में 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि 50 साल बाद भी मंकी पॉक्स के संक्रमण और ट्रांसमिशन को लेकर कई स्टडी हो रही है। तो क्या बंदरों या पालतू जानवरों से दूर रहना चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से होती है। ये वायरस उसी वेरियोला वायरस फैमिली का हिस्सा है जिससे चेचक होता है। मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक जैसे ही होते हैं। बेहद कम मामलों में मंकी पॉक्स घातक साबित होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है मंकी पॉक्स सुनकर बंदरों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार इंसानों से इंसानों में किसी वायरस का ट्रांसमिशन शुरू हो जाए तो फिर जानवरों का रोल काफी कम हो जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं किसी वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन और एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कॉमन है, लेकिन ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन काफ़ी रेयर है। फिर भी घर में कोई संक्रमित है तो उससे पालतू जानवरों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि पालतू जानवर घर के बाकी सदस्यों के संपर्क में रहते हैं और उससे संक्रमण फैल सकता है। अभी तक तो बंदरों और चूहों से वायरस फैलता है, लेकिन पालतू जानवरों से इन्फेक्शन के मामले बहुत ज़्यादा सामने नहीं आए हैं।